कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज किया जम्मू कश्मीर पीर पंजाब अवामी पार्टी की तरफ से है। तो इस सिलसिले में है जो कल नई सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की अगुवाई में बनी है, तो उसको हम वेलकम करते हैं। और जो बड़ा बहुमत लोगों ने बहुत बड़ी मेजॉरिटी उनको दी है, और खुसूसी तौर पे मैं कहूँगा पीर पंजाब रीजन ने दी है उनको, जिसमें 5 अलायंस के कैंडिडेट जीते हैं, 2 इंडिपेंडेंट जीते जो उनके साथ ज्वाइन हो गए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का जीता है। तो हम उनको वेलकम करते हैं। और उसके साथ साथ हम पीर पंजाब रीजन को पहली बार डिप्टी सीएम का ओहदा दिया है और साथ में एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। तो मेरी अपील होगी, जो हमारे ये डिप्टी सीएम साहब बने हैं सुरेंद्र चौधरी साहब और कैबिनेट मिनिस्टर बने जावेद राणा साहब, इन दोनों से अपील होगी कि वो इस रीजन के बारे में, इस रीजन के लिए पुरजोर काम करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, ताकि जो उम्मीद लोगों ने लगाई है, जिस बहुमत से, जिस मेजॉरिटी से लोगों ने इनको वोट दिया है, उनकी इज्जत हो सके। इसके अलावा जो गवर्नमेंट बनी है, इस गवर्नमेंट को रियासत जम्मू कश्मीर में लोगों ने एक रिजेंटमेंट के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना जनाधार दिया है। तो मैं अपील करूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ हमारे बच्चे पीएचडी, एमए, बीएड, बीए और डिफरेंट टेक्निकल डिग्रियां लेके बैठे हैं, जैसे एमबीबीएस हैं, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। ये सारे बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट 10 साल से हुई है। ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे जो रोजगार के मौके हैं वो नौजवानों को दे, वो कंपटीशन के बेसिस पे हों। हम ये नहीं कहते कि आप रेवड़ियां बांटे, वो कंपटीशन के बेसिस में वो सारे बच्चों को रोजगार दिया जाए। इसके अलावा हमारे कुछ बच्चे रैबरे खेल में लगे हुए हैं, रैबरे एनवाईसी में लगे हुए हैं, डेली वेजर हैं। डेली वेजर बेचारे तो 30-30 साल, 20-20, 25-25 साल से लगे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। तो मेरी अपील रहेगी उमर अब्दुल्ला साहब से और इस नई गवर्नमेंट से कि इन डेली वेजर्स को, एनवाईसीज को और रैबरे खेल को, इनको रेगुलाइज, जितने भी कंट्रेक्चुअल इस वक्त चल रहे हैं, इन सबको वहीं पे रेगुलाइज किया जाए, परमानेंट किया जाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर रियासत जो है, ये पहाड़ी रियासत है। इसमें सदियों से ट्राइबल पॉपुलेशन है। रजौरी पुंछ तो अब टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है, चाहे वो पहाड़ी हैं, चाहे गुज्जर हैं। तो ये सारे लोग जो है, इनकी जमीनें जो हैं, ये खालसा सरकारों पे इन्होंने सदियों से मकान बनाए हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए हुए हैं मकान। और इस जो मौजूदा जो सरकार चली गई है, इसने रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री फेर दी, उनकी गिरदावरियां काट दी गई हुई हैं। मैं अपील करूंगा जम्मू कश्मीर सरकार जो नई बनी है, जो लोगों ने, ये एक बड़ा इशू था जिसपे लोगों ने इस सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और अलायंस को वोट दिया है, वो ये है कि ये लोग चाहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बने रेवेन्यू के लिए, जिसमें मालकाना हकूक दिए जाएं। ये हमारे जो लोग हैं, मतलब अरसा दराज से खालसा सरकारों पे रह रहे हैं, जिनके मकान बने हुए हैं, एक कोई लिमिट उसकी रख ली सरकार। जैसे पहले LB6 हुआ करता था, डिफरेंट और एसआरओज थे, उसके तहत इनको लोगों को मालकाना हकूक मिले थे, तो वो मालकाना हकूक दिए जाएं। इसके अलावा हमारा जो रीजन है रजौरी पुंछ, ये कनेक्टेड है वैली से और जम्मू से। मेरी गुजारिश होगी सरकार से कि सरकार यहाँ से ऑल वेदर रोड बनाए, टनल लगाए, या ऑल वेदर रोड इसको क्लियर रखे। जो हमारी मुगल रोड है, इसको ऑल वेदर होना चाहिए, ताकि हम कश्मीर के साथ हमारा जो बिजनेस है, कनेक्टिविटी है, वो हमेशा के लिए। जम्मू के साथ तो है हमारी अच्छी रोड बन रही है, जम्मू पुंछ। तो इसके अलावा ये जो हमारे अच्छे पिकनिक स्पॉट हैं हमारे पास, तो इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, टूरिज्म की तरफ। ये बड़े मेजर हैं, टूरिज्म स्पॉट बहुत अच्छे हैं। मैं जो सरकार टाल देती है, सारी सरकारें ये टाल देती हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। एक बात मैं कहूंगा कि जो प्राइवेटाइजेशन या लोग लोन बैंकों से देती है और सब लोगों को कहती है आप अपना कोई खोलें, दुकान खोलें या बिजनेस खोलें, इसमें बुरी बात नहीं है। मगर ये पहाड़ी इलाका है, पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग बिजनेस खोलेंगे? तो नौकरियां इसलिए बहुत जरूरी है। बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास कोई है नहीं है रजौरी पुंछ में, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे?
यूपी में भी नहीं जा सकते, वहां ऑलरेडी यूपी, हरियाणा और बाकी हिंदुस्तान के पार्ट्स वार्ता रखी हुई थी। मैं अपील करूंगा फिर एक दो बार दोबारा इस सरकार से कि जो ये बॉर्डर के लोग हैं, आगे पीछे हमारा रजौरी पुंछ रीजन सारा अप टू छम, ये सारा बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये। तो इस पे लोगों की जिंदगी जो है वो बड़ी परेशान कून है। आए दिन फायरिंग भी होती रहती है, आईडी भी लगती है, वो उससे कई लोग जख्मी होते हैं। इन सारे मसाइल जो है हमारे साथ पास, सरकार इनका जो है वो हल करे, तो मैं इसी पे शुक्रिया।